प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रशिक्षण के बारे में और प्रशिक्षण के कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रशिक्षण के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी कार्मिक में ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और व्यवहार, इस प्रकार से कह सकते हैं नॉलेज, किसी संबंधित क्षेत्र का नॉलेज, उस संबंधित क्षेत्र में उसको स्किल और साथ में उसका एटीट्यूड और प्रैक्टिस, ये मूल चीजें हैं प्रशिक्षण की है। इनके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया संपादित होती है। आज हम बात करेंगे कि साहब विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं जो कार्मिक प्रशासन में किए जाते हैं, दिए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है वो विभिन्न प्रकार की जाती है, संपादित की जाती है। विभिन्न विशेष कार्य के लिए, हर एक विशेष कार्य के लिए अलग प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैधानिकता के आधार पे। वैधानिकता के आधार पे कि प्रशिक्षण किनके द्वारा दिया जाता है, कौन से संस्थान के द्वारा दिया जाता है, इसके आधार पर हम दो प्रकार के प्रशिक्षण की बात करते हैं। एक होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण, दूसरा है औपचारिक प्रशिक्षण। हम इसको प्रकार भी कह सकते हैं कि इनफॉर्मल ट्रेनिंग, अनफॉर्मल ट्रेनिंग। इनफॉर्मल ट्रेनिंग अपने आप में एजुकेशन है और फॉर्मल ट्रेनिंग है वो वास्तविक ट्रेनिंग है। इस प्रकार से अनौपचारिक जब प्रशिक्षण की बात आती है तो अनौपचारिक प्रशिक्षण में कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं होता है, समयावधि नहीं होती है और कोई विशेष संस्थान नहीं होता है। तो बिना किसी संस्थान के, बिना किसी पाठ्यक्रम के ये प्रशिक्षण आयोजित होता है। हम इसको एक तरह से एजुकेशन कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बढ़ई का बेटा है, जैसे मान लीजिए सुधार का बेटा है, वो फर्नीचर बनाना बचपन से अपने पिता को देखता है, से सुधार का काम है, तो वो फर्नीचर बनाने का अगर काम उसके फादर करते हैं तो वो अपने पिता को काम करते हुए देखता है और कभी कभी वो उनकी हेल्प करता है और जब हेल्प करता है तो उसके फादर को समझा देते हैं कि इसको इस प्रकार से काम करना है, उसको इस प्रकार से काम करना है। तो कुछ चीज़ें उसको स्पेसिफिक चीज़ें भी उनको सिखा देते हैं। तो सामान्य एजुकेशन के साथ साथ उसमें कुछ विशेष टिप्स इसको दी जाते हैं। उन टिप्स को काम लेकर के उस कार्य को करना शुरू कर देता है। लेकिन इस कार्य के दौरान न तो उसका कोई पाठ्यक्रम है कि आपको कितना सिखाना है या क्या चीज़ें सिखानी है या क्या चीज़ को बनाना आनी चाहिए। दूसरा ये भी नहीं कि कितने समयावधि में उसको सिखाना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा भी नहीं है। जब इसकी इच्छा हो तो उसको सिखा दिया गया, जब उसने सीख लिया तो न तो सिखाने वाला इसमें कहते गंभीर होता है और नहीं सीखने वाला गंभीर होता है। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो खानदानी जो व्यवसाय है उन व्यवसायों में देखी जाती है। जैसे माने सुनार, लोहार, बढ़ई, ये जो पुराने जो कहते हैं कि जो व्यवसाय चले आ रहे हैं उसमें व्यक्ति जब काम सीखता है तो उस प्रकार से सीखता है तो वो अनौपचारिक तरीके से काम को सिखाया जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी पिता का व्यवसाय अच्छा चल रहा है या किसी उस बच्चे को लगता है कि साहब मैं अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो उस तरह गंभीरता लाता है, वो उसको गंभीर तरीके से सीखता है। जैसे मान लीजिए हमारे भीलवाड़ा एक एग्जाम्पल है कि यहाँ से लालजी जोशी के बेटे कैलाश जी हैं, उन्होंने फड़ चित्रकारी में अपने पिता से भी अधिक महारत हासिल की है और उनको लगा कि इस प्रकार से मेरे पिता ने नाम कमाया है, मैं उससे ज़्यादा नाम कमा सकता हूँ। तो इन्होंने उसके लिए अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को थोड़ा उसमें तैयार किया, तो वो एक अनौपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भी अच्छे कहते कि चित्रकार बन पाए। दूसरा है औपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण अपने आप में ट्रेनिंग है, इसलिए औपचारिक प्रशिक्षण की जब बात की जाती है तो वो सब चीज़ें जो हम प्रशिक्षण के लिए लागू करते हैं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसका एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि क्या हम उसको सिखाना चाहते हैं, किस बात की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कौन सा विशेष कार्य उससे करवाया, कौन सी विशेष प्रक्रिया संपादित करवाई जाएगी। दूसरा इसमें यह है कि समय अवधि निर्धारित कर दी जाती है कि वो कितने समय तक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 1 दिन से लेकर के 7 डेज लेकर के 1 मंथ, 2 मंथ है, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग समयावधि निर्धारित कर दी जाती है। तीसरा इसमें है कि संस्थान भी हम उसमें तय कर देते हैं
कि कौन व्यक्ति कहाँ ट्रेनिंग लेगा। वो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग ट्रेनिंग संस्थान बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाती है कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें जो प्रशिक्षण देने वाले जो प्रशिक्षक ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनी है, उनको भी देखा जाता है, तैयार किया जाता है। फिर साथ में इसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन ये किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग हमको दी तो हम उसकी जांच करते हैं कि वो व्यक्ति उस कार्य में कितना प्रवीण हुआ, कितना उसने सीखा, कितना उसने ट्रेनिंग उसको काम आई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये औपचारिक प्रशिक्षण जब किया जाता है तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती है जो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम है, समय अवधि है, संस्थान है, प्रशिक्षक है, मूल्यांकन है, प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ें की इसमें शामिल रहती है। इस प्रकार से हम वैधानिकता के आधार पर दो प्रकार के प्रशिक्षणों को कह सकते हैं। एक अनौपचारिक जो वास्तविक तरह से शिक्षण होता है, एक तरह से जनरल एजुकेशन होती है। दूसरा जो औपचारिक प्रशिक्षण है इसको हम ट्रेनिंग वास्तव में कह सकते हैं, जो विभिन्न संस्थानों के माध्यम से चीज़ों के द्वारा की जाती है। दूसरा, हम प्रशिक्षण को जब बांटते हैं तो हम ये देखते हैं कि साहब वो सेवा से पूर्व है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, प्रशिक्षण की बातचीत कर रहे हैं, वो कार्मिकों के लिए की जा रही है। तो जब हम कार्मिकों के संबंध में जब बातचीत करते हैं तो हमें देखते हैं कि कार्मिकों को पहले से ट्रेन होना चाहिए, सेवाकालीन होगा, है। तो दो प्रकार के इसमें है कि सेवा में प्रवेश के आधार पे या सेवा में प्रवेश के आधार पे, ये दूसरा प्रकार है प्रशिक्षण का। सेवा में प्रवेश के आधार पर दो प्रकार का प्रशिक्षण है। एक तो ये है कि सेवा पूर्व, और दूसरा जो है वो सेवाकालीन। सेवा पूर्व का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो पहले से ही कहते हैं कि किसी विशेष कार्य में प्रवीण होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। इस तरह से हम आधारभूत प्रशिक्षण भी कहते हैं। आधारभूत या इसको फाउंडेशन कहते हैं या इसको बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग, आधारभूत प्रशिक्षण, ये सब इसी के नाम है। इसे कहा जाता है कि इसके बिना हम कर्मचारी को संपादित उसमें भर्ती नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी को तकनीकी कार्य है, अगर हमें इंजीनियर्स की भर्ती करनी है तो वो इंजीनियर्स की जब भर्ती करते हैं तो वो संबंधित उसमें वो बीटेक हो सकता है, वो बीई हो सकता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है, या कोई फॉर्मल और कोई दूसरी जो डिप्लोमा डिग्री है वो उसको लिया हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण ये होता है कि उसके बिना उस व्यक्ति का या उस कर्मचारी को हम भर्ती नहीं करते हैं, संगठन में शामिल नहीं करते हैं। तो ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। ये आधारभूत होता है, इसके बिना उस कर्मचारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसको हम कहते हैं कि उस सेवा पूर्व लेना चाहते हैं। फिर है दूसरा है कि सेवाकालीन। सेवाकालीन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो ट्रेनीज हैं, कुछ ट्रेनीज हैं, हम उनको पहले सेवा में शामिल कर लेते हैं, तत्पश्चात हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जितनी भी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इन प्रशासनिक सेवाएं कहा जाए या अकाउंट सर्विसेज कहा जाए या पुलिस सर्विसेज कहा जाए, अकाउंट सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज, इसका मतलब है कि प्रशासनिक जो सेटअप है या प्रशासनिक संगठन है, उन संगठनों के लिए जब व्यक्ति को हम शामिल करते हैं तो उसके बाद हम उसको उस प्रशासनिक संगठन की या प्रशासनिक सेटअप की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग है वो सेवाकालीन ट्रेनिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की भर्ती पहले कर ली जाती है, तत्पश्चात जिस पद के लिए भर्ती किया जाता है उस पद के अनुसार उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसको प्रशासनिक सेवा में जाना आता है तो हम प्रशासकों की भांति को ट्रेनिंग देंगे। अकाउंट सर्विसेज में जाएगा तो हम उसको अकाउंट्स की ट्रेनिंग देंगे। अगर वो पुलिस सर्विसेज में जाता है तो हम उसको पुलिस सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, उसका जो और दूसरा फाउंडेशन कोर्स, वो सब चीज़ें की जाती हैं। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कहलाता है। इसको इस प्रकार देखा जा सकता है कि सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है वो ये तय करता है कि साहब आप किस सेवा में आ रहे हो, तो सेवा के आधार पर तय हो जाता है।
दूसरा इसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण में हम और देखते हैं, एक तो आगमन। आगमन को हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम कुछ जॉब्स ऐसे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिन पे हम व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं, वो व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए ट्रेंड भी होता है, तब उसके बावजूद हम ये देखना चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में काम करने का इच्छुक है या नहीं, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है, वो कितने जुझारू होकर के अपने कार्य को संपादित करना चाहता है, तो हम उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं। या अगर उस व्यक्ति में ओरिएंटेड नहीं है, अगर उसका उन्मुखीकरण नहीं हुआ है, तो हम उसको ओरिएंटेड करने के लिए भी आगमन इंडक्शन प्रोग्राम का या आगमन का मतलब है कि आप सेवा में आ गए हो और अब आप समझिए कि आप किस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, तो आगमन ट्रेनिंग या इसको कहते हैं आगमन प्रशिक्षण, इंडक्शन ट्रेनिंग इसको कहते हैं। ये 2 से लेकर के 1 से लेकर 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 7 डेज हो सकता है, ये 15 डेज हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, इससे ज़्यादा इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता। तो इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को जिस संगठन में शामिल किया जाता है, उस संगठन की कार्य प्रणाली, उस संगठन का ढांचा, उस संगठन का जो कार्य व्यवहार है या जो इन्वायरमेंट है उससे उसको परिचित किया जाता है। संगठन किन क्षेत्रों में काम करता है, क्या उसके गोल्स है, किस प्रकार से उसको अचीव किया जा सकता है, किस प्रकार से बेटर अचीव किया जा सकता है, तो उस प्रकार से उस कर्मचारी को या जो शामिल करते हैं, हम उसको ये देखते हैं कि वो कितना उस अपना इनपुट देने के लिए इस संगठन में तत्पर है। अगर वो नहीं है तो उसको इस इंडक्शन प्रोग्राम के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा इससे मिलता जुलता जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है उसको हम उन्मुखीकरण कहते हैं। ये ओरिएंटेशन है, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जो अभी जो आगमन है, ये आगमन नया अपने आप में कंसेप्ट है, ये पुराना कंसेप्ट है कि किसी व्यक्ति को जो संगठन है उस संगठन के बारे में उसको ओरिएंटेड किया जाता है, उस संगठन के लक्ष्य उसको समझाए जाते हैं, उस संगठन की कार्य प्रणाली उसको समझाई जाती है और उससे जो पढ़ने वाला जो प्रभाव है, चाहे वो समाज हो चाहे उसका लाभांश हो, उन चीज़ों को उसको बताया जाता है कि किस प्रकार से उसको बेहतर तरीके से काम करना है और उसको संगठन से एसोसिएटेड किया जाता है, उसको एक्युमुलेट किया जाता है और साथ में उसको संगठन से ये जुड़ाव महसूस करने के लिए उसको तैयार किया जाता है कि आप इस संगठन में आगे हो, आपको ये काम करना है। उसको ओरिएंटेड करके उसकी जो क्षमताएं हैं उस क्षमताओं को पहचानने का उसका मौका दिया जाता है। उस प्रकार से ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो सेवाकालीन है। फिर एक प्रोग्राम है रिफ्रेशर या उसको हम कहते हैं पुनश्चर्या कहते हैं। पुनश्चर्या या पुनश्चर्या, ये जो पुनश्चर्या है या उसको रिफ्रेश कहा जाता है। इस रिफ्रेश का मतलब है कि संगठन में काम करते करते व्यक्ति कई साल हो जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसके जो नॉलेज जब वो संगठन में आता है तो उस समय उसका अलग होता है। जैसे जैसे वो संगठन में काम करता है उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन आता है, वो कार्यों की कुछ प्रणालियों में परिवर्तन करना चाहता है, कुछ नई टेक्निक समय के साथ में आ जाती है, कुछ कार्य प्रणालियाँ बदल जाती है, तो उनसे परिचित कराने के लिए उस व्यक्ति को रिफ्रेश किया जाता है, उसको एक अद्यतन किया जाता है। उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी को अद्यतन, उसको अपडेट, हम उसको जब अपडेट करना चाहते हैं इसका मतलब है कि उस कर्मचारियों को संगठन की वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में, जब उसने शामिल हुआ था तब आवश्यकताएं अलग थी, वर्तमान आवश्यकताएं अलग है, उसके वातावरण अलग हो गया है, उसके प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया है, या समय के अनुसार इस व्यक्ति के काम करने की क्षमताओं में कमी आ गई है, या वो ओरिएंटेड नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्मिक को हम पुनश्चर्या का प्रोग्राम में भेजते हैं, उसको रिफ्रेश किया जाता है ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से और अच्छे से कर पाएँ और जो नए जो एस्पेक्ट जुड़े हैं उनसे वो परिचित हो पाए। तो इस प्रकार से ये भी एक सेवाकालीन प्रशिक्षण है। चौथा इसमें एक और है, इसको हम कहते हैं उन्नत। उन्नत का मतलब एडवांस। ये अपने आप में एडवांस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को जब संगठन में काम करते कुछ समय हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि उसको और अच्छा पद दिया जाए या उसको और अच्छी चीज़ें सिखाया जाए या उसके कार्य में जब परिवर्तन हो जाता है, उसका काम बदल जाता है, तो हम उसको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। एडवांस ट्रेनिंग अपने आप में ये शामिल होता है कि जो पहले आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पहले आपको सीखा हुआ है या पहले आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा बदलाव है, तो उस बदलाव को
वो बेहतर तरीके से कर सके, समझ सके, या उसकी जो जिम्मेदारियां बड़ी है उनको और बेहतर तरीके से कर सके, उसके लिए उसको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से एडवांस ट्रेनिंग भी कहती है। एक इसमें एक ट्रेनिंग और है, इसको हम जैसे एडवांस ट्रेनिंग में या उन्नत ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसको हम सैंडविच ट्रेनिंग कहते हैं। सैंडविच ये उनको लिए आयोजित की जाती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक कैडर से दूसरे कैडर पर ले जाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी आरएक्स को एक 25 साल की सर्विस के बाद में या एक निश्चित समय अवधि के बाद में जब उसको आईएएस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको आईएएस में पदोन्नत किया जाता है, तो उसका प्रोग्राम रहता है, तो उसको सैंडविच प्रोग्राम के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि जिलाधिकारी रहा और वो बाद में डायरेक्टर बन जाए, तो उसको सैंडविच प्रोग्राम के द्वारा उसको निदेशक के जो पद है उसके लिए उसको तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, उन प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा कार्मिक की क्षमताएं जो हैं वो प्रभावित ना हो, उसकी क्षमताओं में ह्रास ना हो, उसमें ग्राफ नीचे नहीं आए उसकी क्षमताओं का, बल्कि उसकी क्षमताओं या तो ग्राफ बना रहे उस लेवल पे या उसको ऊपर ले जाएं संगठन की आवश्यकता के अनुसार। तो उस प्रकार की ये सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इसमें हम आगमन जैसे इंडक्शन प्रोग्राम है, उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, पुनश्चर्या रिफ्रेशर प्रोग्राम है, उन्नत एडवांस प्रोग्राम या सैंडविच जो है उनके माध्यम से कार्मिक की क्षमताओं में लगातार हम उसमें बढ़ोतरी करते हैं, उसकी क्षमताओं को बनाए रखते हैं ताकि वो अपडेट होता रहे और साथ में संगठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो प्रकार है वो अवधि के आधार पे। अवधि का तात्पर्य है कि प्रशिक्षण कितने समय तक चला या कितने समय के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, अवधि के आधार पर प्रशिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। अवधि के आधार पर हम प्रशिक्षणों को 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है अल्पकालीन अवधि के लिए, ये शॉर्ट टर्म, जिसको हम टर्निंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म। दूसरा जो होता है वो सीमित अवधि के लिए, सीमित अवधि के लिए, इट्स ए लिमिटेड टाइम। और तीसरा होता है दीर्घकालीन प्रशिक्षण। तो सबसे पहले हम बात में अवधि से हमारा क्या तात्पर्य है कि कितने लंबे समय तक। अल्पकालीन का मतलब ये होता है कि वो जो प्रशिक्षण है वो 1 दिन का है, 7 डेज का है, 15 डेज का है, 1 मंथ का है। ये सब जो प्रशिक्षण है वो अल्पकालीन कहलाता है। अल्पकालीन का तात्पर्य जैसे मान लीजिए कि आपको एक दिन 1 डे वर्कशॉप हो गई, 1 डे ट्रेनिंग हो गई, या कोई 7 डे प्रोग्राम हो गया, या कोई 7 डे सेमिनार वर्कशॉप हो गई, 2 से 7 दिन, 2 से 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक, 15 डेज का कोई प्रोग्राम है, कोई रिफ्रेशर कोर्स है, या सैंडविच प्रोग्राम है, या 1 मंथ का सैंडविच प्रोग्राम है। तो ये जो सैंडविच प्रोग्राम है, रिफ्रेशर कोर्स है, इंडक्शन है, जितने सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो जनरली अल्पकालीन प्रशिक्षण कहलाते हैं। फिर है कि सीमित अवधि। सीमित अवधि का मतलब होता है कि ये जो अवधि है वो 1 महीने से लेकर के 1 साल तक है। ये 1 महीने से लेकर के 1 साल तक की अवधि को हम सीमित अवधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 महीना हुआ, तो 1 महीने की ट्रेनिंग है, या 2 महीने की ट्रेनिंग है, या 6 महीने का कोई क्रैश कोर्स है, 6 महीने की ट्रेनिंग या क्रैश कोर्स जिसको हम कहते हैं, या सैंडविच प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, ये 6 महीने का है, या 1 साल तक का लिए वो डिप्लोमा है। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो सब सीमित अवधि के प्रशिक्षण कहलाते हैं। चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो। डिप्लोमा प्रोग्राम 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, इस प्रकार से इसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो विभिन्न एस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना है, तो वो 2 महीने का भी हो सकता है और 6 महीने के लिए भी हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाना है तो 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है। तो ये जो सारे भी समय हैं वो कहलाते हैं एक सीमित अवधि के प्रशिक्षण कहलाते हैं। दूसरा है कि दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब 1 से लेकर के 3 साल, 3 से लेकर के 5 साल, 5 से लेकर 7 साल, इस प्रकार के जो
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या जो डिग्री की होती है, जैसे हमारे 1 से 3 है, ये अपने को एक डिग्री स्नातक डिग्री के लिए उपयुक्त समय होता है, 1 से लेकर के 3 साल तक, या 1 से लेकर 2 साल तक कोई हमको डिग्री दी जाती है, 3 साल के लिए दी जाती है, 3 से 5 का मतलब है कि आपको 2 डिग्री साथ दी जा सकती है, यूजी डिग्री साथ में पीजी डिग्री, तो इस प्रकार से ये की जा सकती है। 5 से 7 साल के लिए आगे लंबे अवधि के लिए कोई विशेष कार्य आपको सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अवधि के आधार पर हम 3 प्रकार के उसमें बांटते हैं, अल्पकालीन अवधि के लिए, सीमित अवधि के लिए और दीर्घकालीन अवधि के लिए। कितने मिनट हो गए?